शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। परम कृपाळु परमात्मा ब्रह्मांड नायक जगत पिता सृष्टि के सर्जनहार भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा से हमारा गांव शर्मा परिवार के पुरुषार्थ के फलस्वरूप भगवान विश्वकर्मा की दिव्य कथा भगवान विश्वकर्मा के वांग्मय स्वरूप को सत सत नमन करते हुए आवाहित स्थापित पूजित देवताओं के चरणों में सत सत नमन करते हुए और आप सभी के हृदय में विद्यमान आत्मा स्वरूप परमात्मा के वंदन करते हुए आप सभी का कथा में अभिवादन के साथ स्वागत है। आप सभी को जय विश्वकर्मा। भगवान की दिव्य कथा भगवान के जो अवतार हुए हैं अवतार की एक एक कथा को श्रवण करते करते हम इस कथा यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आज कथा का 5वां दिन है। कल की कथा में हमने देखा कि देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विश्वकर्मा ने बेटी की महिमा प्रस्तापित की। हम तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम आज कहते हैं, मगर भगवान विश्वकर्मा ने इनको पहले बेटी की महिमा प्रस्तापित की, कन्यादान की महिमा बताई और भगवान विश्वकर्मा के वहां स्वयं नव दुर्गा का एक अंश संज्ञा देवी के रूप में प्रकट हुआ, जो जगत की मां है। जो देवी है। हम सभी कहीं भी माता रानी के मंदिर हो दर्शन को जाते हैं। माँ अपने मनोरथ को परिपूर्ण करती है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है।
उनको ऐसा मिल जाता है जो ऐसी नियत रखता। वही जगदम्बा भगवान के वहां बेटी के रूप में आती है। अब दो बेटियां भगवान के वहां बेटी को बड़ी होने में देर नहीं लगती थी। दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। भगवान विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र है मनोमयी, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, उसके मन में बहुत आनंद है कि भगवान विश्वकर्मा ने हम पर कृपा कर दी। इलाची पर्वत के ऊपर हम समय आने पर, बच्चे लोग बैठ जाओ, सब बच्चों को बिठा दो। ओ भैया, इस सब बच्चे को, हाँ, अरे हम बोल रहे, सुन नहीं रहे आप? क्या नाम है उस भैया का? हमें सुना करो भैया, बच्चे के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। एक कमरा दे दो उन लोगों को, खेलते रहे। बोले विश्वकर्मा भगवान की। दोनों बेटियां भगवान विश्वकर्मा की बड़ी होती है, और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो सबसे ज्यादा चिंता उसके पिता को होती है। एक दिन बेटी को पराए घर भेजना, मानो उसे ससुराल कैसा मिलेगा। पिता को ज्यादा फिक्र रहती है बेटी की। दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। भगवान विश्वकर्मा जी एक दिन देवताओं के गुरु जो बृहस्पति महाराज है, बृहस्पति महाराज को बुलाते हैं और भगवान कहते हैं कि गुरुदेव, संज्ञा देवी और बृहस्पति दोनों मेरी बेटियां अब तो बड़ी हो गई, संज्ञा का हमें विवाह करना है। तो गुरुदेव आप ही बताइए कौन देवता है, बेटी हो या बेटा? जब उसका विवाह करना है तो एक बात को याद रखे, संस्कार देखे। हमारे परिवार और जहां हम बेटी या बेटा, उसका रिश्ता हमें तय करना है, वहां के संस्कार वो पहले देखना पड़ेगा। संस्कार देखो, आजकल कितना बड़ा मकान है, घर में मोटर कार है कि नहीं है, कितनी धनी है, पैसे वाले हैं, वो ही देखा जाता है। मगर शास्त्रों में बताया है, चाहे बेटी चाहे बेटा, आप उसका सुख चाहते हो तो संस्कार देखिए।
हमारे परिवार और जहां हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो परिवार, दोनों के विचार, दोनों का व्यवहार, दोनों परिवार के संस्कार, फिर रिश्ता जोड़े। और ये जिम्मेदारी देवता के गुरु बृहस्पति महाराज को दी गई। अब संज्ञा देवी का रिश्ता कहाँ जोड़े? देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र, विष्णु आदि कई देवता हैं, गुरुदेव बृहस्पति महाराज ने सोचा संज्ञा देवी शक्ति का रूप है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति इसे मिलनी चाहिए जो शक्ति का सदुपयोग करे। बहुत सोचकर देवता के गुरु बृहस्पति महाराज कश्यप ऋषि के घर आते हैं। कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण। देवता के गुरु बृहस्पति महाराज ने सोचा कि सूर्य एक ऐसा देवता है जो संज्ञा देवी के लिए योग्य है। अब सूर्य का जीवन आप देखिए। भगवान सूर्यदेव, उसके जीवन में कभी छुट्टी आई? प्रतिदिन उदय होना है समय पे, अस्त होना है समय पे। 7 बजे तो 7 बजे। मानो कभी सूर्यदेव ने सोचा कि चलो आज 12 बजे जाऊंगा, प्रतिदिन का 7 बजे जाना है तो क्या होगा? बिना सूर्य के ये पूरा विश्व 15 मिनट जीवित रह सकता है, खत्म हो जाएगा। सूर्य जो है जगत के प्राण है, उसके जीवन में कभी छुट्टियां नहीं है। विश्व का आत्मा कहा गया है सूर्य को। निरंतर कर्म के तपस्वी है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव को देखो, गरीब का झोपड़ा हो या कोई धनवान व्यक्ति का बड़ा महल हो, दोनों में एक जैसी ही रोशनी, एक जैसा ही प्रकाश। वहां कोई ऊंच नहीं है, वहां कोई नीच नहीं है, समदृष्टि सबके ऊपर भगवान सूर्यदेव की है। हमारे यहाँ परंपरा है सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को कलश में जल भर के हम अर्घ्य देते हैं। भगवान सूर्यनारायण का सुबह में दर्शन करने से भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देते हैं। एको हम चर्यते भानो तस्य पुण्यम ततो अधिकम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सुबह में प्रातःकालीन सूर्य का उदय होता है, उसके दर्शन करो, अर्घ्य दो, अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि, व्याधि यानी कि रोग की पीड़ा
उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भगवान सूर्य देव को प्रणाम करे, अर्घ्य समर्पित करे, उसी को ही प्रकाश देना ऐसा नहीं है। प्रणाम करे या ना करे, समदृष्टि, अर्घ्य दे या ना दे, सबके ऊपर जिसकी समदृष्टि है उसे शक्ति की प्राप्ति होती है। जो सदैव निरंतर कर्म के तपस्वी रहते हैं उनको ही शक्ति की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के साथ संज्ञा देवी का रिश्ता तय करते हैं। कश्यप और अदिति को देवताओं के गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे ऋषिराज, आपके पुत्र जो सूर्य देव है उसके लिए मैं रिश्ता लेके आया हूँ। भगवान विश्वकर्मा जो है उसकी बड़ी बेटी संज्ञा देवी जो है, जो शक्ति का रूप है, दुर्गा का अंश है। कश्यप ऋषि को भी प्रसन्नता हो गई कि जगत के पिता, जगत के सर्जनहार भगवान विश्वकर्मा और उसकी बेटी हमारे घर में बहू के रूप में आया। हम भाग्यवान। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज भगवान विश्वकर्मा के पास आते हैं और भगवान को बताया कि प्रभु, आपकी बड़ी बेटी संज्ञा देवी, उसका रिश्ता हमने कश्यप ऋषि और अदिति माता के पुत्र सूर्य देव के साथ तय किया। भगवान विश्वकर्मा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव, अब तो आप शुभ मुहूर्त को मंगल दिन कौन सा है कि दोनों का ब्याह हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि जब संज्ञा देवी और सूर्य देव का विवाह होगा वही दिन अपने आप मंगल हो जाएगा। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, वही दिन शुभ हो जाएगा। और भगवान विश्वकर्मा जी ने कन्यादान का उत्सव इलाचल पर्वत के ऊपर मनाना। रिश्ता तो तय हो गया, अब विवाह होने वाला है। कोई भी कार्य करना हो उस कार्य में हम सफल तब होते हैं जब सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था बनाई जाए। भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने इला देवी को बुलाया, अंधकासुर आया, वास्तु पुरुष आया, बैठक बुलाई और भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र आए और भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा कि संज्ञा देवी का विवाह होगा, बड़ा उत्सव होगा, देवता भी आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, गंधर्व आएंगे, असुर आएंगे, पूरी व्यवस्था बनानी। वास्तु पुरुष को सभी को निमंत्रण देने का काम वास्तु पुरुष को सौंपा गया। जो भी मेहमान आता है उनके भोजन की व्यवस्था अंधकासुर को ये पूरा कार्य सौंपा गया। इलाचल जो भी मेहमान लोग आएंगे उसका अभिवादन, उसका स्वागत, उनकी ठहरने की व्यवस्था। हिमालय महाराज आए,
हिमालय महाराज के वहां जाने वासा की व्यवस्था बनाई गई। भगवान के 5 पुत्र, कन्यादान में जो भी सामग्री देना है, पूजा अर्चना में जो सामग्री की जरूरत है, वो सब व्यवस्था उनको सौंपी गई। भगवान वरुण देव आए, जल सेवा का काम वरुण देव को सौंपा गया। 10 दिक्पाल आए, पूरी सिक्योरिटी 10 दिक्पालों का काम। हमारे यहाँ जो अग्निदेव है 48 प्रकार के अग्निदेव आए, जो भी मेहमान आते हैं उनकी भोजन की व्यवस्था का काम अग्निदेव को सौंपा गया। 36 प्रकार के राग रागिनी है, मंगल गान मंगलाष्टक सब काम उनको सौंपा गया। अष्टकुल पर्वत जो है हमारे मेन पर्वत आए, उनको भगवान विश्वकर्मा जी ने स्टैंड टू जहां जरूरत रही वहां आपको सहयोग देना है। 9 कुल के नाग देवता आए, ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी उनको सौंपी गई। ये पूरे विश्वकर्मा पुराण में बताया गया है कि कोई भी कार्य आपको सही ढंग से सुचारू व्यवस्था के साथ आपको करना है, तो हर काम एक जिम्मेदार व्यक्ति को बांट दो। अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाएगा, कार्य सफल हो जाएगा। वास्तु पुरुष ने निमंत्रण दिया। 18 बार वनस्पति, 7 समुंदर, अष्टकुल पर्वत, देव दानव मानव गंधर्व किन्नर सभी को निमंत्रण दे दिया। सूर्य मंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल सभी को निमंत्रण दिया। उत्साह में 2 जगह पे निमंत्रण देना भूल गए। एक जगह थी कुबेर और दूसरे ऋषि दुर्वासा। इरादा तो नहीं था कि हमें नहीं बुलाना है, मगर उत्साह के कारण 2 जगह पे निमंत्रण नहीं दिया। देवता के भंडारी कुबेर बिना निमंत्रण विवाह में आए थे। भैया थोड़ा सरप्राइज दीजिए, थोड़ा सरप्राइज थोड़ा दीजिए। समझने की बात है। हरि हरि कहीं भी आप एक बात याद रहे, निमंत्रण नहीं मिला है। देवताओं का भंडारी है कुबेर, उसको निमंत्रण नहीं मिला, मगर उसको पता चला कि भगवान विश्वकर्मा की बेटी संध्या देवी का विवाह हो रहा है। ये हरिओम हरिओम थोड़ा ज्ञान खोलिए। हरिओम हरिओम निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी उसको पता चला कि भगवान विश्वकर्मा की बेटी संध्या देवी का विवाह हो रहा है। ये तो जगत पिता है, कन्यादान हो रहा है। बिना निमंत्रण कुबेर आया था। अपने माता पिता के पास जाने के लिए
निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अपने मित्र के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अपने गुरु के पास जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। कोई धर्म कार्य हो रहा है, चाहे यज्ञ हो रहा है, चाहे कथा हो रही है, वहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। बिना निमंत्रण आप जा सकते हो। ये तो भगवान के घर उत्सव हो रहा था, बिना निमंत्रण को बेराया। सूर्यदेव, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल दूल्हे के रूप में भगवान भास्कर सूर्यदेव इलाचल पर्वत के ऊपर बारात आती है, स्वागत होता है। हिमालय के घर जाने वाला है। जगत विदा जगत के सर्जक भगवान विश्वकर्मा के घर आज बेटी का विवाह का उत्सव। सभी देवता गण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, दिव्य उत्सव मनाया गया। स्वयं ब्रह्मा जी 4 वेदों को लेकर आए। वेद की घोषणा के साथ भगवान सूर्यदेव और संध्या देवी के विवाह हुए। सब लोग प्रसन्न हैं, बड़ा उत्सव चला। एक व्यक्ति ऐसे है, सब प्रसन्न है, खुश है। एक व्यक्ति की आंख में आंसू, वो थी बृहस्पति। संध्या और बृहस्पति दोनों ही देवी का अंश है। रुदन कर रही है। इला देवी ने पूछा, इतना उत्सव हो रहा है और आप रो रही हो? तब बृहस्पति इला देवी को कहती है कि मैं और संध्या जुड़वा बहनें हैं, तो संध्या का विवाह हुआ, मेरा क्यों नहीं? पिताजी ने ऐसा अन्याय क्यों किया? बात पहुंचती है भगवान विश्वकर्मा तक। उसी समय भगवान विश्वकर्मा जी ने इला देवी को कहा कि वरमाला लेकर बृहस्पति निकले। कई देवता गण आए हैं, राजा महाराजा आए हैं। जो भी उसको अच्छा लगा उसके गले में वरमाला डाल दे, उसका भी विवाह हम कर देंगे। और बृहस्पति माला लेकर निकलती है। प्रियव्रत नाम के राजा उसके गले में वरमाला पहनाती है। प्रियव्रत और बृहस्पति, सूर्य और संध्या बड़ी प्रसन्नता से विवाह हुआ। 5 पुत्रों ने कन्यादान का संकल्प किया। समय आने पर गुरुदेव कश्यप महाराज देवता का गुरु बृहस्पति महाराज को कहते हैं कि अब आप भगवान विश्वकर्मा को कहो कि अब हमें विदाई दें। विदाई की बात आती है, जब बेटी को विदा देनी हो तो कैसा भी बाप क्यों न हो, पिता के जीवन में सबसे बड़ी घटना जो होती है, जो दर्द देती है, वो है अपनी बेटी को विदा देना।
भगवान विश्वकर्मा जी दोनों समधियों को आग्रह करके रोकते हैं। तब देवता के गुरु बृहस्पति महाराज ने कहा कि प्रभु कब तक आपकी बेटी आपके घर में रहेगी? एक दिन को उसको विदा देना ही है। और फिर अपने कलेज को कठोर करके भगवान विश्वकर्मा जी दोनों बेटियों को विदा देते हैं। संज्ञा देवी और वैश्मती स्वयं जगत पिता जगत के सर्जनहार भगवान विश्वकर्मा की बेटियां बेटी को विदा देते समय भगवान विश्वकर्मा अपने समधि कश्यप ऋषि के सामने आते हैं और करबत निवेदन करते हैं कि हे कश्यप जी, मेरी बेटी संज्ञा मैंने ब्याही है, मैंने कन्या का दान किया, अब जिम्मेदारी आपकी है, मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। देखो समधी समधी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा करबत निवेदन करते हैं कि मेरी बेटी संज्ञा से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गलती मेरी बेटी की नहीं है, कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में कमी रह गई है, ऐसा मानकर उसे माफ कर देना। उनकी गलती नहीं है। माता पिता की पूरी जिम्मेदारी बनती है अपनी बेटियों को पढ़ाना जरूरी, मगर पढ़ाई के साथ साथ उसको संस्कार भी दीजिए। अकेली पढ़ाई काम में नहीं आएगी। आज ज्यादातर हम बेटी को पढ़ाते हैं, फिर सब्जी बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, किसके साथ कैसा व्यवहार करना उसको नहीं पता, तो ससुराल जाके क्या करेगी? संस्कार भी जरूरी है। आजकल तो एक ऐसा चला है कि बेटी का ब्याह करते हैं तो उसमें भी कुछ शर्तें रखी जाती हैं। मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी ऐसे नहीं रहेगी, ऐसी शर्तें रखी जाती हैं। आजकल समाज में एक दौर चला है, मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। आप पिता हो बेटी के, आप उसके भाग्य विधाता नहीं हो। शर्त नहीं रखी जाती। और आप शास्त्र में देख लो, जिन जिन लोगों ने अपनी बेटी को ब्याही और कहीं न कहीं कोई शर्त रखी है, वो बेटी कभी सुखी नहीं हुई ससुराल। देखो सीता जी, जनक राजा ने शर्त रखी कि जो धनुष भंग करेगा उसको मैं मेरी सीता ब्याहूंगा। शर्त थी। सीता ने सुख पाया नहीं पाया। द्रौपदी के पिता को देख लो, उन्होंने भी शर्त रखी, जो मछली की आंख को विंधेगा उसको मैं अपने बेटे ब्याहूंगा। अर्जुन के साथ ब्याह हुआ, द्रौपदी को कभी सुख की प्राप्ति हुई? दमयंती के पिता को देख लो, उन्होंने भी शर्त रखी। नल राजा के साथ दमयंती का विवाह हुआ, उन्होंने कभी सुख नहीं पाया। अपनी बेटे का सुख चाहते हो तो बिना शर्त उसको ब्याह कर दो। ये करेगी, ये नहीं करेगी, नहीं।
और बेटी को ससुराल में आप सुखी देखना चाहते हो तो हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि हम बेटे के घर का पानी भी नहीं पीते थे। हमारे पुरख बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे। तो जाने की तो बात क्या है, मानो जमाना बदला, जाओ रुको, खाओ, पानी पियो, उसके बदले में भगवान ने कुछ दिया है तो आप दीजिए। मगर आजकल क्या है, बेटे के ससुराल में आप जाओ, मिलने